निजी स्कूलों द्वारा री एडमिशन और किताबों के नाम पर कथित मनमानी शुल्क वसूली के विरोध में बुधवार को झारखंड अभिभावक महासंघ ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने 6 घंटे का भूख हड़ताल कर विरोध जताया। पप्पू सिंह ने बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल की एडमिशन के नाम पर अन्य शुल्क जैसे बिल्डिंग सपोर्ट्स आदि के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसी समस्या को लेकर अभिभावक महासंघ धरना पर बैठे हैं और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। महासंघ ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से इस मामले में जल्द कार्रवाई कर निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज झारखंड अभिभावक महासंघ यहाँ एक दिवसीय धरना दे रहा है, जिसमें मैं 6 घंटा का उपवास में हूँ। हम लोग विगत दिनों डीडीसी महोदय से मिले भी थे 2 बार और डीसी महोदय के पास ज्ञापन भी दिए थे कि री एडमिशन को दूसरे नामों से भी लिया जा रहा है, जैसे बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज, बिल्डिंग और भी कॉशन मनी लन फंड नाम से लिया जा रहा है। तो उस पर नकेल कसा जाए, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है और जो गरीब परिवार के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें राहत मिल सके। उन्होंने कहा था कि 7 तारीख को एक बैठक, 7 तारीख चाहे 7 तारीख के बाद एक बैठक बुलाएंगे, लेकिन अभी तक वो बैठक हम लोगों के साथ, अभिभावक महासंघ के साथ नहीं बैठाया गया, जिसके कारण हम लोगों को अंततः ये अभिभावकों की आवाज बन के यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ के उपायुक्त महोदय जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि जो री एडमिशन के नाम पे पैसा लिया गया है, अन्य नामों से भी लिया गया है, उसे रीइंबर्स करवाए, यानी वापस करवाए और एक राहत यहाँ की जनता और अभिभावकों को दिलाने का काम करे। नहीं तो हम लोगों का जो आंदोलन है चलता रहेगा। आपने देखा होगा कि रांची के उपायुक्त महोदय ने संज्ञान लेते हुए वहाँ अभिभावकों को राहत दिलवाई और वहाँ के प्राइवेट स्कूलों के साथ एक बैठक की थी। तो ऐसा ही यहाँ बैठक होना चाहिए। और जो महंगी पुस्तकें आप देख रहे होंगे, स्टैंडर्ड 1 का जो ये बुक्स का बंडल आता है, वो लगभग 6 से 7 हजार का आता है। एनसीईआरटी बुक उसके बदले चले। और साथ में आप देखेंगे पिछले दिनों निर्मला जो ये स्कूल है, वहाँ कैंपस में ही बुक्स को बेचा जा रहा था। तो वैसा नहीं हो। और साथ ही साथ हर एक स्कूलों का ऑडिट होना चाहिए। फिर शुल्क निर्धारण की जो कमेटी है उसकी बैठक होनी चाहिए और ऑडिट में ही पता चलेगा कि हर एक साल हर एक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उसका कितना परसेंटेज बढ़ रहा है। नियमतः 10% के अंदर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ देखते हैं कि 10% से ज्यादा भी बढ़ा दे रहा है बहुत प्राइवेट स्कूल। तो इस पे नकेल कसने की बात है। और नियमतः तो जो शिक्षा पदाधिकारी है, बड़े बड़े वरीय शिक्षा पदाधिकारी और डीसी महोदय के ही कलम से तो ये आदेश आएगा। तो हम लोगों की मांग है कि अभिभावकों को अविलंब राहत दिलाई जाए, वरना ये चरणबद्ध आंदोलन हम लोग आगे भी करते रहेंगे।